आता है केवल वही उसका धन है, बाकी तो आता है धन चला जाता है। ऐसे ही हमने इन तीनों महान विभूतियों को लाखों का व्यापार का लेन देन करते देखा। कैसा? स्थान स्थान पर गए, श्री नंगली निवासी भगवान का डंका बजाने की। दिल्ली में आते थे, सदैव मुझे कहा करते थे, नंगली के सेवादार निकाल। लाखों व्यक्तियों से जुड़े, लाखों को अपनी ओर लगाया, प्रेम दिया। किसके लिए? मंजिल क्या, ध्येय क्या? अपने नंगली निवासी भगवान की सेवा। दीपक महात्मा जी और राजेश महात्मा जी जब पूर्णमासी के उनको प्रणाम करने आते थे, बहुत खुश होते कि देखो ये मेरे नंगली दरबार की सेवा कर रहे हैं। 5 दिल्ली के प्रेमी बहुत ज्यादा सेवा करने वाले थे। शोभा बहन जी, आशा बाई जी के माता जी, राज बहन जी, शांत बहन जी उनकी बहन, शीला बहन जी और संयोगता मधु प्रेम को हमेशा कहते थे तू नंगली में जा सेवा कर। वो कहती थी नहीं, मैंने सतगुरु नगर में रहना। जो नंगली की सेवा करता था उनको बहुत अच्छा लगता था, ये मेरे गुरु दरबार की ये सेवा कर रहा है। मुझे कहते थे शीलावन जी को कोई दिल्ली का अफसर ऐसा नहीं होता था कि उनको साथ लेकर हाथ पकड़ के उनको तैयार न किया हो। अंजू भाई जी को उन्होंने तैयार किया, उनका मन वहीं रहता था, उनको आने नहीं देते थे। धीरे धीरे उनका भी वहां पर प्रेम डाल दिया। मेरा भी पता नहीं, अंदर से मुझे लगता है महाराज जी बैठकर ही नंगली की सेवा करवा रहे हैं। आशा बाई जी के पिताजी को जब तैयार किया बहुत खुश हुए। कहते हैं ये मेरे नंगली की सेवा करेंगे। जो भी संत नंगली की सेवा नहीं करता था तो उनके मन में बहुत ग्लानि आती थी कि देखो इसको नंगली की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन उन्होंने जब सत्संग हाल बनाया, कोई भी उनके पास सोना का कतरा भी नहीं रह गया। सब अर्पित कर दिया गुरु महाराज जी के चरणों में। मंजिल जैसे व्यापारी की मंजिल होती है, जो लाभ मिला, ऐसे ही स्थान स्थान पर जाकर सबको प्यार देकर गले से लगाकर और इतना मीठा आचरण मैंने किया। जितने भी ये महान विभूतियां आपके सामने बैठी हैं, मैं तो इनके चरणों की खाक नहीं, ये सब इनका दिया हुआ प्यार है। ये प्यार देते हैं सबको। और आज इस जनमानस में आधी जनता तो ऐसी होगी जरूर जिन्होंने महाराज जी से बहुत प्यार लिया और उन्होंने सतगुरु नगर में जाना तो सबको आज्ञा देते थे नंगली प्रणाम करके आओ। नंगली उनको बहुत प्यारी थी। छोटे महाराज जी बड़े महाराज जी और स्वामी जी के होते छोटे बने रहे थे, तो नहीं छोटे। जब वे छोटे बड़े बने तब पता चला कि उनका वास्तविक रूप क्या था।
वो अपने आप को संकोच अंदर करके छोटे की भांति बड़े बन के कभी दिखाया नहीं। तीनों ने यदि मिलकर काम किया तो छोटे छोटे ही बने रहे, बड़े महाराज जी बड़े ही बने रहे। प्रत्येक क्षण जो बड़े कह देते थे वही चुप हो जाया करते थे, और स्वामी जी जो कह देते थे बड़े और छोटे वहां शांत हो जाते थे। तीनों ने मिलकर यदि संस्था चलाई तो तीनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। हर एक जीवन में परिस्थितियां आती हैं, ऊंची भी आती हैं, नीची भी आती हैं, क्योंकि ये दुनिया है। कभी बरसात आएगी, कभी सर्दी पड़ेगी और कभी गर्मी भी पड़ेगी। ये जीवन में हर एक की परिस्थितियां आती हैं। तीनों पर आई, पर काम किया तीनों ने सहमति से एक दूसरे की। और जब धीरे धीरे दोनों ने इस प्राण पखेरु को छोड़कर प्रभु की शरण में लगे तो श्री छोटे महाराज जी ने जो काम कर दिखाया वो अतुलनीय रह गया। अतुलनीय दरबार की सेवा। जब भी दिल्ली में आते थे कभी मुझे ऐसा फोन नहीं आया श्री छोटे महाराज जी सतगुरु नगर से आए हैं या नहीं। कहते हैं नंगली के महाराज जी आ गए। उनको नंगली के महाराज जी कहा। नंगली करते करते, नंगली की सेवा करते करते उनको सतगुरु नगर का सारे भूल ही गए। जब उनका देहावसान इस भौतिक शरीर को छोड़कर गए तो हमारी संगत के बराबर ही नंगली की संगत उनकी पीछे चल रही थी। प्रधान बन के वे नंगली के यहाँ से गए और ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे रोम रोम कण कण में जहाँ जहाँ जाएं, चाहे कितना व्यापार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इसमें हमारी महाराज जी की भांति असली मंजिल की चूक ना हो गई। हमारा ध्येय हमें ट्रस्ट में ऊपर बनना या नहीं बनना इसकी कामना नहीं है। एक बार अपने अंदर की बात बताती हूँ कि मैंने पहले बहुत पाठ करती थी, बहुत ज्यादा, अब तो कुछ भी नहीं होता। गुरु महाराज जी कहने लगे जो ट्रस्ट के मेंबर बन जाते हैं उनको मैंने जो कुछ चाहा दे दिया, उनकी झोली में डाल दिया। जो मेरी नालियां साफ करते हैं, जो मेरे बर्तन साफ करते हैं, उनको मैं दे दे के थक जाता हूँ। तो भी सोचता हूँ अभी कुछ नहीं मिला मैंने। तो ऐसी कभी लालसा हृदय में न रहे कि हम ट्रस्ट के मेंबर बने या ऊंचा सदस्य बने। हम गुरु महाराज जी और ऐसा भी नाचते नाचते दिल कर रहा था कि हम सबकी सेवा के लिए क्या योगदान, हम इस प्राणी मात्र में कोई सतगुरु नगर अलग नहीं है, कोई नंगली अलग नहीं, कोई कुटिया आश्रम अलग नहीं है। हम सबके सेवादार बने और दासों के दास बनकर इस जीवन को बिता दें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने संस्मरण यादें चंद लफ्जों में अमर प्रेमानंद जी, बसंत बहन, आत्म प्रेमानंद जी, शशि भाई जी और मिनी भाई जी के लिए मेरे बराबर में बहुत समय से बैठे हैं पूज्य श्री स्वामी निर्मोहानंद जी। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 5-6 मिनट में अपने प्यारे से भाव कहें। भक्तों के मुख से जयकारा सुनना चाहता हूं, भक्तानियों के मुख से नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि कितना जोश आप लोगों में है। आप 10% भी नहीं है यहाँ के लिहाज से, लेकिन एक जयकारा केवल पुरुष लगाएं, भक्त लोग लगाएं। बोलो जयकारा।
एक और अभी थोड़ी सी कमी रह गई। बोलिए छोटे सरकार की। ये देख लो कितने के बैठे बेचारे थोड़े से। और अब सारी बहनों के मुख से सुनना चाहता हूं, बोलो सच्चे दरबार की। आप घर में भी नहीं बोलने देते इनको, यहां भी कमाल कर दिया। आइए पूज्य श्री स्वामी मोहन 5-6 मिनट के लिए, ज्यादा समय। घटघटवासी प्राण दहन श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में एक बार बड़े प्रेम के साथ में गुरु महाराज जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोलो जुगल जोड़ी महाराज की जय। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम सभी लोग छोटे महाराज जी के प्राकट्य दिवस पर खुशियां मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि ऊपर से एक आवाज आई कि मैं सीढ़ी लगा रहा हूं और तुम जो कोई भी इस सीढ़ी पर चढ़ करके मेरे पास आ जाओगे, सीढ़ी से ऊपर आ जाओगे, उसे मैं अपने में मिला लूंगा। तो जो कर्म योगी थे, कर्मठ जीव थे, क्योंकि उस सीढ़ी पर चढ़ना जान हथेली पर रखने के बराबर था, तो जो जान हथेली पर रख करके उस सीढ़ी पर चढ़ गए वो तो परमात्मा से मिल गए। कुछ हमारे जैसे कमी कमाई खाने वालों में से कहने लगे कि भगवान इस सीढ़ी का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए है? क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं है? आवाज आई कि ये सीढ़ी नीचे से ऊपर भी जा सकती है, सीढ़ी से ऊपर से नीचे भी आ सकती है। तो हमारे जैसे जीव कहने लगे कि भगवान हम तो इस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, आप ही उतर करके आ जाइए। तो वो निराकार परमेश्वर हमारे नगली निवासी भगवान के रूप में साकार रूप धारण करके संसार में आए और वो साधना की सीढ़ी साथ में लेकर के आए। नाम और रूप, ये इस सीढ़ी के दो पाए हैं। नाम रूप दो ईश उपाधि, ईश्वर की दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। इन दोनों का सहारा लेकर के, जो इन दोनों का सहारा लेकर के इन दोनों के ऊपर उठता चला जाएगा वो नारायण से मिल जाएगा। तो नगली निवासी भगवान के रूप में साक्षात परमेश्वर इस संसार में आए और साधना की सीढ़ी जो साथ में लेकर के आए, उस साधना की सीढ़ी का ही हिस्सा हमारे जुगल जोड़ी महाराज, क्योंकि जो इस सीढ़ी का सहारा ले लेगा वो नगली निवासी भगवान में जा करके मिल जाएगा। उसको गुरु महाराज जी वचनबद्ध हैं, जो इस जुगल जोड़ी महाराज रूपी साधना की सीढ़ी को पकड़ेगा उसे मैं अपने में मिला लूंगा। तो गुरुदेव के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में आ गए हैं, इस जीवन की लाज अब आपके हाथ में है। एक भजन दो लाइन का है। गुरुवर तुमको मेरी लाज, गुरुवर तुमको मेरी लाज, गुरुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुमको करीब निवास, तुमको करीब निवास।
हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, मारे उतारो जहाज, मारे उतारो जहाज, गुरुवर खंडन